इससे लिखा है क्योंकि मोदी जी डॉक्टर तो बनने नहीं देंगे, मैं सोचा चाय वाली बन जाऊँ, एटलीस्ट उसके बाद प्रधानमंत्री तो बन जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कि कब तक रिजाइन नहीं देंगे। जब तक वो रिजाइन नहीं देंगे तब तक हम यही बैठे रहेंगे, चाहे वो 3 महीने ना दे, चाहे 12 महीने ना दे, चाहे वो 1 साल ना दे, हम बैठे रहेंगे। हमारे समय में लीक हो रहा है, हमारे बचपन में लीक हो रहा था, अगर हम जब बड़े होंगे तो हमारे समय में हो ही ना। ओ भाई, इनका गोला एकदम मेरे पैर के पास गिरा है। हम क्या है, हम किस चीज की मांग कर रहे हैं? बस एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम की मांग कर रहे हैं ना। हम हमारे लिए ये मतलब आतंकवादी जैसा ट्रीट कर रहे हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, अब मन नहीं कर रहा मुझे। मैं पूरे अभी मैं हूँ भी नहीं उनके साथ, मुझे जब घुटन हो रही है। अगर मैं बाई चांस सिविल सर्विसेज की तैयारी करके उसमें पहुंच गई, मैं कैसे रोकी इनके बीच में? कैसे मतलब मैं समझ नहीं पा रही कौन सा ईमान धर्म बेच के बैठे हैं। पुलिस ऐसी होती है, पुलिस हमारे लिए होती है कि जिससे जो हमारी दिक्कतें सुनने के लिए होती है कि किस लिए होती है। ये टीयर गैस शेलिंग जो है वो जनपद पे इस वक्त चल रही है। आप घसीट के ले जा रहे हो, तब तबीयत नहीं दिख रही है आपको? वहाँ कौन सी एम्बुलेंस खड़ी दिखाई दे रही है आपको? बताओ, वहाँ ले जा रहे हैं हमें घसीट के। मैं छोड़ के आई हूँ 1 साल के बच्चों को, ट्विंस बच्चों को छोड़ के मैं यहाँ पे मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ये आपकी लाठी पड़ी है। पेपर लीक जो हो रहा है ना, उसके दर्द के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। कैसे ड्यूटी हम भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा। देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को भी वोट नहीं देने के। सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। मोदी चाहते हैं कि हम चाय बेचे, हम भी चाय वाले बन जाए। अपने फ्यूचर के लिए लड़ना गलत है, अपने फ्यूचर की लड़ना गलत है। कैसी नौकरी का जब चाय नहीं बचेगी। मित्रों कहने से काम नहीं चलता है, मित्र मानना भी पड़ता है। मैं भी सपोर्ट करती थी बीजेपी को, पर अब मजाल है मैं किसी को दे दूं तो वोट। नेता अनपढ़ नेता को बना दिया एजुकेशन मिनिस्टर, उसको एजुकेशन का ही नहीं आता होगा। अब कल सुसाइड करे, कितना आज मार दो हमें, आज मार दो, निकालो गोली और मार दो सारी। कहाँ है हमारा भारत? क्या कर रहे हैं हमारे भारत के साथ? क्या कर लोगे आप लोग हमारे साथ? जान से मार दोगे ना? मार दो अभी। So the lathi charge continues here. The last remnants of the protesters right behind me. There were a brief lathi charge again because protesters had started to gather once again. They've just been cleared from. भाई समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। नहीं मतलब मुझे लगता है कि मैंने गलत सरकार चुन लिया, गलत गवर्नमेंट चुन लिया मेरे भाई। वो ऐसा इसलिए कि भाई देखो, सोनम वांगचुक जी इतने दिन से भूख हड़ताल पे थे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे कि मतलब उन्होंने अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि वो टेररिस्ट है तो भाई मान लिया टेररिस्ट है, ठीक है। अभी जो इंस्टाग्राम पे वो चला था ना, क्या बोलते हैं, जो सब स्टोरी लगा रहे थे, मैंने भी स्टोरी वो लगाई थी। हाँ जी, मैंने भी वो स्टोरी लगाई थी। उसमें नीचे साफ साफ लिखा हुआ था बैन नीट। एक्चुअली वो डिमांडिंग स्टोरी नहीं थी, वो सबको सचेत करना था, लेकिन मेरी गलती हो गई थी कि हाँ भाई मैंने बी अलर्ट नहीं लिखा, ठीक है। बाकी मैं मेन मकसद बता देता हूँ सोनम वांगचुक जी का प्रोटेस्ट पर आने का, कि मतलब वो फर्स्ट थिंग इज़ वो किसी पार्टी का साथ नहीं दे रहे, ना कॉकरोच जनता पार्टी का साथ दे रहे, ना ही भारतीय जनता पार्टी, किसी पार्टी का साथ नहीं दे रहे। वो इनफैक्ट पॉलिटिक्स के वो हैं, अगेंस्ट है, ठीक है। पर वो एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते हैं भाई। जब से मोदी 3.0 चालू हुआ, ठीक है, 2014 में सरकार बनी, 2019 में ख़त्म हुई, फिर वापस सरकार बनी 19, 20, 21, 22, 23, 24 में ख़त्म हुई,
फिर वापस सरकार बनी, 25-26 चल रहा है। और भाई तो भाई इतने सालों में नेट का एग्ज़ाम कितनी बार लीक हुआ है, ठीक है। एक बार लीक होता है समझ में आता है, 2 बार लीक होता है समझ में आता है, भाई तीसरी बार लीक हो रहा है ये। कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो रही है ना गवर्नमेंट से, या फिर गवर्नमेंट भी साथ दे रही है, ठीक है। एक्शन लिया बीच में कि मतलब टेलीग्राम पे पोस्ट कर रहा हूँ, टेलीग्राम को बैन कर दिया कि हाँ भाई उसके वजह से हो सकता है कि हो रहा हो लीक। पर यार कुछ दिनों के लिए, 2 दिन के लिए टेलीग्राम बैन कर दिया भाई, बस 2 दिन के लिए। हाँ ठीक है, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते थे जो उसमें नोट्स वगैरह भेजते थे, ठीक है, मानता हूँ, ठीक है। पर यार ये तो गलत बात है ना, एक्शन ले रहे हो तो ठीक से लो। भाई बच्चे मांग क्या रहे थे? एक रेजिग्नेशन। अगर वो एक रेजिग्नेशन मिल जाता तो आज जितने बच्चे प्रोटेस्ट पर उतरे थे, कम से कम लाखों करोड़ों बच्चे थे। मैं तो गया नहीं था क्योंकि मुझे कुछ काम था। भाई मैंने जब उनकी स्टोरियाँ देखी, मेरे दोस्त भी गए हैं, मेरे बंधु भी गए हैं, जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, मेरे जो साथ स्कूल में पढ़ते थे, वो तक गए हैं। तो भाई साहब मांगा क्या था? एक रेजिग्नेशन दे देते तो आराम से ना आज प्रोटेस्ट होता, ना इतने बच्चों के हालत ख़राब होती। चलो ठीक है, प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट्स हम लोग, ठीक है। तो भाई हल्ला तो मचेगा ही, तो प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, हल्ला मचेगा। लाठीचार्ज मान सकते हैं, ठीक है। पर भाई पार्लियामेंट के पास बंदूकें तान के क्यों रखी थी छात्रों? और ये चीज़ मुझे मतलब बिल्कुल परे गई, ये सर के ऊपर से गई है कि पार्लियामेंट में बंदूक तान पर खड़े स्टूडेंट्स के ऊपर। और मैंने देखे कि ब्लास्ट भी हुए भाई स्टूडेंट्स पे ब्लास्ट करवा रहे हैं। लाठीचार्ज तक ठीक था, स्टूडेंट्स पे ब्लास्ट। यहाँ गलती स्वीकार करने के बजाय, गलती सुधारने के बजाय और गलतियां कर रहे हैं भाई। मुझे अब तक लगता था कि गवर्नमेंट अच्छी है, ये सब हाल देख के पता है मेरा भी दिल क्या कर रहा है? इस हालत हुक्के मारूं मैं इस गवर्नमेंट को एकदम खींच के। भाई साहब एक रिजाइन मांगा था एजुकेशन सिस्टम से, एजुकेशन मिनिस्टर से। एक रिजाइन के बजाय स्टूडेंट्स पर, हम जैसे स्टूडेंट्स पर, मैं तो कहा नहीं था लेकिन मैं भी स्टूडेंट हूँ, हम जैसे स्टूडेंट्स पर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, और ना जाने क्या क्या सपने थे भाई, उन स्टूडेंट्स पर आज बंदूकें तानी जा रही हैं, उन पर ब्लास्ट हो रहा है। भाई एक रील देख रहा था, लिटरली सीधा बोल दिया, मैं UPSC में IAS की तैयारी कर रही थी, अब और जब भाई उस लड़की की बात सुनी, माँ इतना गुस्सा आ रहा ना भाई मेरे अंदर। ठीक है, माना पार्लियामेंट में प्रोटेक्शन के लिए बंदूक रखी जाती है, ठीक है भाई, जंतर मंतर में भी बंदूकें रखने की क्या जरूरत थी? हम भाई टेररिस्ट तो नहीं है तो स्टूडेंट ही ना, और कहते हैं देश का भविष्य है, देश का भविष्य। भाई भविष्य के पास इस पास से खिलवाड़ होता है भाई? क्या उनकी ज़िंदगी से ऐसे खिलवाड़ किया जाता है भाई? मांगा ही क्या? एक रेजिग्नेशन कि हाँ भाई उससे कुछ गलती हो रही है तो चलो एक रेजिग्नेशन मिल जाएगा, दूसरा बंदा आएगा वो तो कुछ चेंजेस लाएगा।
यहाँ पर गलती सुधारने के बजाय गलती पे गलती किए जा रही है सरकार। भाई साहब मेरे को बहुत गंदा रोना आ रहा है कसम से। बहुत सारा मतलब रोना आ रहा है। मेरी गवर्नमेंट से बस एक ही दरख्वास्त है कि भाई अगर अपनी पार्टी बचानी है तो एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन देना होगा। हम स्टूडेंट्स और उग्र हो जाएंगे और हम भाई मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट को अपनी पार्टी बचानी है तो उस बंदे का रिज़ाइन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिज़ाइन नहीं दिया तो स्टूडेंट्स और हिंसक हो जाए, जिससे कि लॉस उनकी पार्टी का ही होगा। भाई सारा पावर जो है हम जनता के हाथ में, हम स्टूडेंट्स के हाथ में। तो मैं एक सरकार से एक दरख्वास्त करूँगा कि भाई जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफा दिया जाए, उनको टर्मिनेट किया जाए, ठीक है, ताकि एजुकेशन, देश के एजुकेशन में बदलाव हो। उनसे ही कुछ गलती हो रही है, गवर्नमेंट उसको रिकवर करने के बजाय ये चीज़ें ना करे प्लीज़, वरना बहुत बुरा हो सकता है और ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू।